नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। और बात करेंगे आज दिल्ली की सियासत की। आखिर दिल्ली की सियासत में ये चल क्या रहा है? क्यों लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी वर्सेस ईडी वर्सेस बीजेपी का प्रकरण देखने को मिल रहा है? क्यों लगातार यहाँ पर चर्चाओं में ईडी और आम आदमी पार्टी आ रही है? आम आदमी पार्टी जो अपने आप को ईमानदार बल्कि कट्टर ईमानदार कह के बुलाती है, आखिर क्यों सभी मंत्रालयों पर और सभी मंत्रियों पर लगातार घोटाले के आरोप लग रहे हैं? और अगर जैसा आम आदमी पार्टी कहती है कि ये बीजेपी की साजिश है, तो क्यों बीजेपी की साजिश को पर्दाफाश नहीं कर पाती? लगातार ऐसे कई अहम सवाल हैं। और अब 18 जनवरी को यहां पर ईडी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए समन भेजा है। चौथा समन है ये, और कहा जा रहा है कि हाँ, अगर चौथे समन पर पेश नहीं हुए तो समझ लीजिए कि गिरफ्तारी उनकी काफी करीब है। यहाँ पर गिरफ्तारी का बड़ा सवाल है और यही गिरफ्तारी का सवाल यहाँ पर अमन सर से जानेंगे कि क्या यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मोहर लगने वाली है, या फिर 18 तारीख को वो कुछ ऐसे सबूत यहाँ पर जमा करेंगे कि कहीं ना कहीं उसे देख के भारतीय जनता पार्टी और ईडी यहाँ पर अपने होश गंवा बैठेगी। क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर उनको फंसाया जा रहा है। अगर फंसाया जा रहा है तो आखिर वो सबूत वो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं सौंपते? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कहा कि लगातार अरविंद केजरीवाल इस बात को कहते रहे हैं कि बीजेपी और तमाम जो ईडी और सीबीआई के ज़रिए उनके ऊपर दबाव बना रही है, उनको परेशान कर रही है। लगातार ये भी कहा जा रहा है, कल गोपाल राय को आपने सुना परसों, तो वो यही बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार ना कर पाए लोकसभा चुनाव में, इसीलिए उनके तमाम सारे नेताओं को धरा जा रहा है, जेल में बंद किया जा रहा है। और इसी में अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी निगाह है कि कैसे उनको बंद किया जाए जेल में, कैसे उनको जो है सलाखों के पीछे डाला जाए। इसीलिए लगातार समन पर समन भेजे जा रहा है। लेकिन आपने जो तकनीकी बात बताई कि अगर 4 समन के बाद भी अगर केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अगर हम देखा जाए ईडी, हालांकि ईडी के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से जो अदालती काम करती है, किस तरह से वारंट जारी करवाती है, कैसे उनको पकड़ा जाता है। क्योंकि एक मुख्यमंत्री कई सारी प्रोटोकॉल भी होते हैं, कई सारी पावर भी होती है, उन सबको मद्देनजर रखते हुए ईडी कोई फैसला करेगी। और मैं सोचता हूँ कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो भी बखूबी जानते हैं कि मुझे कैसे प्ले करना है, कैसे चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि उनको भी बहुत सारे दाव पेच राजनीति के साथ साथ में कानून के भी आते हैं। इसीलिए लगातार वो इस तरह से ईडी के जो जितने भी समन हैं उनको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि वो उल्टा ईडी से सवाल पूछते हैं कि भाई आप जो मुझसे पूछना चाहते हो पहले आप जवाब दो मेरी इन बातों का। वो कहते हैं कि अगर मैं ईमानदार नहीं, कोई ईमानदार नहीं। वो ये कहते हैं कि ईडी को क्या आखिर पूछना है जो गैर कानूनी तरीके से जानना चाहती है, क्योंकि जो चार्जशीट है वो बन चुकी है, अब मुझसे पूछ कर क्या होने वाला है। तो ऐसे तमाम सारे बात हैं जो लगातार अरविंद केजरीवाल रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर एक और मुख्यमंत्री की बात की जाए जो हेमंत सोरेन आते हैं झारखंड से, वो भी कई सारे समन उनको जारी हो चुके हैं 7-8 के आसपास, वो भी पेश नहीं हो रहे हैं। तो क्या आखिर में जो माहौल बनाने की बात होती है कि जो सरकारी एजेंसियां होती है, गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं, अगर उनका इस तरह माहौल उड़ाया जाएगा, उनको इस तरह से कह सकते हैं कि उनकी बातों का जवाब नहीं दिया जाएगा, तो ये गलत परंपरा मैं सोचता हूँ है। और बंगाल में आपने देखा कि किस तरह से ईडी अधिकारियों के ऊपर तुरंत जो है हिंसात्मक कार्रवाई होती है। तो कई सारे ऐसे मसले जहाँ पर अब सवाल उठते हैं कि जब नेता इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, नेता इस तरह का माहौल बनाते हैं, तो जनता पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और ईडी पे हमले होने का सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि बहुत हल्के ढंग में चाहे अरविंद केजरीवाल हो या फिर हेमंत सोरेन हो, उन्होंने ईडी को पेश किया है। बिल्कुल, यहाँ पर ईडी पेश होने के लिए कह रही है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी सवाल पूछते हैं कि आखिर उनको क्यों बुलाया जा रहा है। हालांकि यहाँ कहा जा रहा है कि 3 सवाल यहाँ पर भेजे गए हैं। यहाँ पर पैसा ट्रांसफर को लेकर बात है, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जाएंगे। तो देखना होगा 18 जनवरी को यहाँ पर क्या होता है और किस तरीके से क्या अरविंद केजरीवाल इस बार भी पेश होंगे या नहीं, इस पर भी बड़ा सवाल बना हुआ है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।